नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा जो कि फरवरी 2025 में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, हमने पिछले वीडियो में 5 प्रश्नों की चर्चा की थी, जिसमें अंतिम प्रश्न था लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपाय हैं। ठीक है। और आज का हमारा प्रश्न है कि फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। साथियों, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो हमने वहाँ से एक प्रश्न ले रखा है कि फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो बिल्कुल सजा करके लिखेंगे, वैसा स्टोक्योमेट्रिक दोष जिसमें आयनिक ठोस में उपस्थित धनायन अपने जालक बिंदु से प्रतिस्थापित होकर अंतरालीय स्थान पर प्रकट हो जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे कि जेडएनएस और एजीबीआर। मतलब वैसा स्टोक्योमेट्रिक दोष जिसमें आयनिक ठोस में उपस्थित जो धनायन होता है ना, वो अपने जालक बिंदु से प्रतिस्थापित होकर के यानी कि वहां से हट करके अंतरालीय स्थान में अगर प्रकट हो जाता है, तो उसे हम लोग फ्रैंकल दोष के नाम से जानते हैं। जैसे कि जेडएनएस और एजीबीआर हो गया। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के प्रथम नियम का वर्णन करें। साथियों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में एक दो बार छोड़ करके, लगभग यानी कि एक दो साल छोड़ करके हर बार की परीक्षा में रहता ही है। या तो फैराडे का प्रथम नियम या फैराडे का दूसरा नियम। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उस सेल से प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। यदि किसी वैद्युत अपघटनी सेल से Q आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है W है, तब तब फैराडे के प्रथम नियमानुसार W समानुपाती Q होता है। यानी कि अगर समानुपाती का साइन हटा दें तो Z इंटू यानी Z जो होगा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, Z इंटू Q हो जाता है। कहने का पूरा मतलब यह है कि जो फैराडे का प्रथम नियम है ना, वह किसी वैद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोड पर जो प्राप्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है और उस सेल से जो प्रवाहित आवेश होता है ना, उसका क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे कि हमने माना कि अगर कोई वैद्युत अपघटनी सेल है, उसे Q आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, Q आवेश, तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है W, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि W बराबर Z इंटू क्यू। ठीक है। और यहाँ पे आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि Q का मतलब होता है क्या, आवेश। और आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, विद्युत धारा गुणे समय। I को विद्युत धारा से सूचित करते हैं और T को समय से। तो W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे W का मतलब इलेक्ट्रॉन पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, और Z का मतलब अभी आपको बताया वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, और I का मतलब होता है सेल से प्रवाहित धारा का मान यानी विद्युत धारा, और T का मतलब समय। आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए, और भी नया अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लवन सेतु किसे कहते हैं एवं इसके क्या कार्य हैं। इसके उत्तर को लिखते हैं। इसका उत्तर है कि लवन सेतु एक उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है, जिसके दोनों सिरों पर रुई लगा होता है। ठीक है। तथा इसमें अगार अगार जेल के साथ केसीएल भरा होता है। इस आकार का एक यू आकार का क्या होता है, कांच का नली होता है, जिसमें क्या भरा होता है, अगार अगार जेल के साथ, यहाँ पे दोनों साइड में रुई लगा होता है, और इसमें अगार अगार जेल के साथ केसीएल यानी पोटेशियम क्लोराइड भी भरा होता है। इसके क्या कार्य हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो कार्य लिखेंगे कि लवन सेतु के कार्य लेकर के डैश देंगे, लिखेंगे यह दोनों अर्धसेल में विद्युतीय उदासीनता को क्या करता है, स्थापित करता है। और दूसरा लिखेंगे कि यह दोनों अर्धसेल के उदासीन परिपथ को जोड़ने का भी कार्य करता है। तो देख रहे हैं साथियों, कितने आसान आसान हम उत्तर लिख रखे हैं कि अगर आप एक बार देखें तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सेल या बैटरी किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें
रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, उसे सेल या बैटरी कहते हैं। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया करा दी जाएंगी और उसी रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा अपने आप क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, सेल या बैटरी बोलेंगे। वास्तव में सेल या बैटरी जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल, जिसे संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं आपकी परीक्षा के लिए, उसको भी हम अगले वीडियो में कवर जरूर कर लेंगे। फिलहाल आज का अंतिम प्रश्न कि ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं? ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, वैसा सेल जिसमें विभिन्न यौगिकों एवं अणुओं में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को दहन प्रक्रिया के द्वारा सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईंधन सेल बोलते हैं। यानी कि दहन की प्रक्रिया कराई जाएगी और दहन की प्रक्रिया करा करके हम लोग रासायनिक जो ऊर्जा है ना, उसको विद्युतीय ऊर्जा में बदल देंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ईंधन सेल। जैसे कि H2O2 सेल इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आज के जितने भी 5 प्रश्न थे, जैसे कि पहला प्रश्न फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न था वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के प्रथम नियम का वर्णन करें। और तीसरा था लवन सेतु किसे कहते हैं, इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न था सेल या बैटरी किसे कहते हैं। और अंतिम प्रश्न ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं। इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ एक और बात साथियों, आप इन जितने प्रश्न हैं ना, उनको आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। और बिल्कुल आप लोग ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में यहाँ से ही प्रश्न रहेंगे, तो बिल्कुल आप अपनी कॉपी में लिख करके इसे अवश्य याद कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।